देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आत्महत्या करने जा रहे थे, ऋषिकेश की भूमि पर पग पड़ने के बाद गंगा के तट पर जब चरण स्पर्श होते हैं, गंगा क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से निकली और डुबकी मार के निकलता है, शिव बन जाता है। शिव ने जिसे शिरोधार्य किया है, गंगा जल को भर के वो अपने गंतव्य की ओर चलता है, तो ब्रह्मा के कमंडल से निकली ब्रह्मा बन जाता है। लेकिन फिर भी इतना प्रदूषण क्यों? में स्नान करने के बाद अपने शरीर को भी नहीं पहुंचना चाहिए। अभी कुंभ आ रहा है ना, करोड़ों लोग एक ही टारगेट रहता है कि गंगा में डुबकी लगानी है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम डुबकी लगाएंगे हमारे पाप नष्ट होंगे, सफाई के लिए कई सारी सरकारी और गैर सरकारी परियोजनाएं आई हैं। मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि स्वच्छता अभियान, गंगा हमारे यहाँ धनार्जन का स्रोत बन गई। मानो तो माँ गंगा, माँ हो ना मानो तो बहता पानी। लेकिन एक जेनजी है तो विश्वास नहीं करते हैं। ड्राइंग रूम में बार रूम बना हुआ है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। सच में श्रद्धालु हैं। भगवा रंग के कपड़े पहन के, माथे पे तिलक लगा के और डांस कर रहे हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स में। धर्म एक फॉर्मेलिटी बन गया है। उत्तराखंड का एक रेल प्रोजेक्ट है, हम बहुत तेजी से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। सरकार सिर्फ विकास के तौर पर विनाश को जो है न्योता दे रही है। जोशीगंज में पूरे घर के घर दरारें पड़ गई हैं। गंगा जिसे आस्था और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज यही गंगा प्रदूषण और विकास के बीच में जूझ रही है। क्या इस गंभीर संघर्ष को हम कभी रोक पाएंगे? हम हिंदू धर्म के अनुयायी तो हैं, जिसमें कहा जाता है कि माता गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है। गंगा और देवभूमि की असली तस्वीर को बचाने की जिम्मेदारी क्या हम निभा पा रहे हैं? आज जो धार्मिक स्थलों पर रील्स बनाने का ट्रेंड है, क्या कभी हम इस ट्रेंड को खत्म कर पाएंगे? हमारी सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति को बचाने की जंग हमारी चालू हो चुकी है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। क्या आप समझ पा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी? आज के इस एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी परियोजनाएं होने के बावजूद गंगा की सफाई अभियान में क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म के प्रति जो उदासीनता बढ़ती जा रही है उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएं, और जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स बढ़ रहा है, यानी कि जो रील्स का ट्रेंड्स धार्मिक स्थलों पर बढ़ता जा रहा है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हरिद्वार गंगा सेवक दल के सचिव भी हैं और सामाजिक कार्यों में भी उनका काफी योगदान रहता है। समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी वो लगाते रहते हैं। सनातन धर्म और गंगा की सफाई के लिए भी काफी योगदान देते रहते हैं। पुरोहित परिवार में जन्म लेने के कारण उनको गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आज के इस गेस्ट से। स्वागत है आपका उज्जवल पंडित जी हमारे द वैदिक शो पर। कैसा लग रहा है आपको? मैं सौभाग्यशाली हूं कि गंगा के इस तट पर और इस वैदिक शो में और आप दोनों के बीच मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा का सृजन आज आपकी हमारी विचारधारा में होने जा रहा है। अच्छा है, बहुत आपका ये जो सेटअप है, आपका स्टूडियो है और आपके जो प्रयास हैं वो अच्छे हैं। कुछ नया करने के लिए जीवन में हमेशा निरंतर नया ही करते रहना चाहिए। अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके इस तिलक के पीछे क्या कहानी है। मैंने देखा है बहुत लोगों को तिलक लगाते हुए, अलग अलग प्रकार से लोग तिलक लगाते हैं, लेकिन आपने ये बहुत ही सुंदर तरीके से तिलक लगा रखा है और मैंने देखा कि मैंने गौर किया आपके हाथों में भी कुछ तिलक लगा हुआ है। तो इसकी कुछ कहानी आप बताना चाहेंगे? त्रिपुंड भगवान शिव का प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि जो लोग त्रिपुंड लगाते हैं और भस्म का अगर त्रिपुंड लगाते हैं तो सुना तो ये तक जाता है कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऋषि मुनि इत्यादि जो भी लोग जब अपना पूजा पाठ करने बैठते थे, संध्या वंदन गायत्री इत्यादि जो करते थे, तो वो इसी प्रकार त्रिपुंड लगाकर, हम लोग जब त्रिपुंड लगाते हैं अभिमंत्रित करके ललाट पर लगाते हैं, गिरवा पर लगाते हैं, अपने कंधों पर लगाते हैं, कोहनी पर लगाते हैं, भुजाओं पर लगाते हैं, हृदय पे और इधर लगाते हैं और नाभि पर लगाते हैं। हमारे ये वो कौन हैं, हमारी वो क्षेत्र हैं कि जिनकी पवित्रता से आपकी आंतरिक ऊर्जा सृजित होते हुए आपका ध्यान पूरी प्रकार से अपनी उपासना में लगता है। इसलिए इसको लगाने के बाद जिस प्रकार की आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो अपने आप में बहुत दिव्यता है।
भगवान शिव का आशीर्वाद जिनके ऊपर होता है, वो लोग इस प्रकार का त्रिपुंड लगाते हैं। जो जैसे सांख्य परंपरा वाले हैं, वो इस प्रकार का लगाते हैं। जो वैरागी हैं, जो नारायण वाली परंपरा में, वो लोग उधर वो त्रिपुंड लगाते हैं। हमारे यहाँ ये तिलक लगाने की भी अलग-अलग 3 हमारे यहाँ सांख्य परंपरा, शंकर परंपरा, और मतलब जो राम और कृष्ण को मानते हैं, वो अलग प्रकार का तिलक लगाते हैं। जो शंकर को मानते हैं, वो अलग प्रकार का तिलक लगाते हैं। जो लोग देवी को मानते हैं, वो अलग प्रकार का तिलक लगाते हैं। गंगा जी को हमारी भारतीय सनातन में बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन फिर भी इतना प्रदूषण क्यों है इस गंगा पे? क्योंकि आईआईटी कानपुर की एक रिसर्च थी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो गंगा के जल को प्योर बनाए रखते हैं, लेकिन आज वो सूक्ष्म जीव जो है धीरे 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 लुप्त होते जा रहे हैं। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, स्पीच खत्म करने के बाद जब आ रहे थे, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, लेकिन रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा। स्वामी जी ने कहा कि मेरे देश की सबसे पवित्र नदी यमुना जी है। आप भी सोचते होंगे कि तो हमने सुना है कि सबसे पवित्र नदी गंगा है। तो उन्होंने कहा भाई, सबसे पवित्र नदी की अगर आपने बात की है, तो सबसे पवित्र नदी यमुना जी है। गंगा तो मेरी माँ है, हम लोग माँ मानते हैं उसको। मैं माँ को नदी कैसे मान लूं? ये बिल्कुल उसी प्रकार है। जो लोग गंगा को माँ मानते हैं, उनकी गंगा के प्रति वही आस्था है। लेकिन जो लोग सिर्फ नदी मानते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हम डुबकी लगाएंगे, हमारे पाप नष्ट होंगे और पुण्य अर्जित होके चल देंगे, उन लोगों के कारण गंगा मैली होती है। गंगा में स्नान किया, अपने स्नान किए हुए वस्त्रों को वहां छोड़ देना, या कुछ भी इस प्रकार का जो तीर्थ की मर्यादा नहीं कहती, उस मर्यादा के विपरीत जाके जो काम करते हैं, उनके कारण गंगा मैली होती है। वो वस्त्र आपने छोड़ दिए, वो मैली होगी। आपके परिजनों के देहांत के बाद उन परिजनों के वस्त्र इत्यादि सामग्री अब गंगा में छोड़ देंगे, वो मैले होंगे। आप पॉलीथीन इत्यादि का प्रयोग करके लोगों को यह भी जानना पड़ेगा कि गंगा इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम। गंगा मात्र नदी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप है। और स्वयं जब व्यक्ति गंगा के तट पर पहुंचता है, तो जब उसके चरण गंगा में, वो त्रिदेव बन जाता है। वो जब गंगा के तट पर पहुंचता है तो त्रिदेव बन जाता है। त्रिदेव कैसे? जो गंगा के तट पर पहुंचता है तो उसके जब चरण स्पर्श होते हैं, गंगा क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, विष्णुपति बोलते हैं ना, वो विष्णु बन जाता है। और जब गंगा में डुबकी लगाता है और डुबकी मार के निकलता है, भगवान शिव ने जिसे शिरोधार्य किया है, उसके शीश पर आ जाती है, वो शिव बन जाता है। और जब उस गंगा जल को भर के वो अपने गंतव्य की ओर चलता है, तो ब्रह्मा के कमंडल से निकली है ना, तो ब्रह्मा बन जाता है। ये आस्था जागृत तब होगी जब आपका तप होगा। और लोग उस गंगा को गंगा मां ना समझ के, एक बहता हुआ पानी, वो गाना है ना, मानो मानो तो तो मैं माँ गंगा गंगा माँ माँ हूँ। हूं, ना मानो तो बहता पानी। हम्म। तो हम वो लोग मां मान रहे हैं, फिर हम उसको मैला कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो बैक्टीरिया ऐसे हैं। आयुर्वेद में भी गंगा जल का बहुत बहुत बड़े बड़े हमारे आयुर्वेद के शास्त्र बढ़े हुए हैं। 3 आचमल जल अगर वो ले ले तो उसकी पेट की सभी प्रकार की व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। ये गंगा में ताकत है, हमें समझना पड़ेगा ना। जब अकबर को ये चीजें पता लगी, वो नित्य उसको पान तो करता ही था, केवल गंगा जल पीता था। और उसका जो खाने का भोजन जो बनता था, उसके लिए विशेष रूप से वो जहां भी होता था, ऊंटों के माध्यम से गंगा जल पहुंचाया जाता था। उसके खानसामे में स्पेशल गंगा जल से ही भोजन में। अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में हमारी शिक्षा में शामिल नहीं है। वर्तमान में हमारे घरों के अंदर धर्म की चर्चा नहीं हो रही, हमारे घर में गंगा की चर्चा नहीं हो रही। लेकिन गंगा में स्नान करने के बाद
अपने शरीर को भी नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। आप जिस तरह निकले हैं उसी तरह स्नान करके गंगा के तट से 5 कदम पीछे आके आप वस्त्र इत्यादि बदलें। लोग साबुन भी लगा रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, नहाने के बाद अपने वस्त्र भी निचोड़ रहे हैं, और उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो जिस वस्त्र को पहन के आए हैं उसमें स्नान करा और उसके बाद गंगा अर्पण। हरिद्वार में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सभी जगह है, पूरी हरिद्वार जगह। में भीड़ भी ज्यादा होती है, और मैंने हाँ, देखा है कि गैदरिंग वस्त्र वहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, वहाँ पे फंस अब जाते हैं, कहीं फंस गए हो गए। क्या है, वो रेलिंग्स बनी हुई है आपकी सुरक्षा के लिए बनी हुई है। अब अभी आपके माध्यम से संदेश बड़ा जाना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से एक बड़ी खराब चीजें चल गई कि जो उनके परिजन मर जाते हैं उनकी वस्त्र इत्यादि गंगा में, आप गरीब दया का पात्र हैं, उनको दे दीजिए, उनके काम आएंगे। गंगा में फंसेंगे जो आप जीव की बात कर रहे हैं, आज वो जीव नहीं है। जब कई बार अखबारों में बड़े बड़े साइंटिफिक ये देते हैं कि आचमन योग्य भी नहीं है तो कष्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी धता बताते हुए करोड़ों लोग, अभी कुंभ आ रहा है ना, करोड़ों लोग, एक ही टारगेट रहता है कि गंगा में डुबकी लगानी है और वो गंगा जल घर लेके जाना है। बद्रीनाथ जी से सरस्वती निकलती हैं, किस रौद्र रूप के साथ निकलती हैं, किस तरह उछल कूद करती हुई निकलती है, लेकिन आगे जाके गायब है। सिर्फ हमारे कारण ही तो है। जमुना जी की स्थिति हमारे कारण ही तो है। हमने कोरोना काल में देखा कि कोरोना काल में बताया ना, गंगा ने वीडियो वायरल हुई, गंगा ने बताया कि तुम्हारे कारण मैं कैसी रहती हूँ और अब कैसी हूँ। बिल्कुल। कोरोना में बताया ना। क्योंकि और वो समय जो है एक प्रकृति का ही था, प्रकृति का समय था, प्रकृति का समय था। तो उस प्रकृति ने बताया। और हम लोग जिस जगह बैठे हैं, उत्तराखंड तो गंगा का मायका है, और चारों तरफ इसका व्याख्यान, इतने सुंदर सुंदर गंगा के व्याख्यान शिक्षा में शामिल नहीं होते ना। हमारे शास्त्र ग्रंथ भरे पड़े हैं। एक जगह लिखा है कि गंगा का वो मायका जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय की पुत्री है, वो दोनों तरफ जिस प्रकार पर्वत खड़े हैं, वो हरियाली खड़ी है, वो ऐसा लगता है कि एक बगीचा वो हो, उस बगीचे में विचरण करती हुई एक सुंदर मोहिनी स्त्री भ्रमण कर रही हो, ऐसा उसका उल्लेख एक लेखक ने किया है। तो निश्चित ही गंगा, लेकिन आगे जाकर गंगा की स्थितियां कल कारखानों के कारण, हमारे ही गलत कृत्यों के कारण बिगड़ रही है। मुझे लगता है कि बहुत बदलने की जरूरत है अभी हमें। गंगा हमारे लिए एक माँ का दर्जा रखती है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं जिनमें बताया जाता है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा है गंगा में। बहुत देर तक उसका पानी अगर हम रखें अपने घरों में तो जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। गंगा जी की सफाई के लिए कई सारी सरकारी और गैर सरकारी परियोजनाएं आई हैं। 1985 से अगर हम लें तो गंगा एक्शन प्लान था। 2014 में नमामि गंगे परियोजना आई थी, जो उस समय की केंद्रीय मंत्री जो रही हैं उमा भारती जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया गंगा जी के सफाई के लिए। और एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें केंद्रीय प्रदूषण दल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि गंगा जी का जो प्रदूषण हो रहा है, बेसिकली वो हो रहा है कि यहाँ के औद्योगिक जो संस्थान हैं और जो सीवेज से पानी आता है उसकी वजह से गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है, और यहाँ के जीव जंतु भी काफ़ी उससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे डॉल्फिन भी होती थी और घड़ियाल भी होते थे, आजकल तो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो कमियां कहाँ आ रही हैं? परियोजनाओं में कमी है या फिर हमारी भागीदारी में कमी है? 4 से 5 साल वर्ष पहले बांग्लादेश की एक टीम आई, उनके जल मंत्रालय की पूरी टीम आई, लगभग 50 से ज़्यादा उनके अधिकारी थे। जिन जिन तटों पर वो गए उन्होंने परीक्षण किया, तो उन्होंने कहा कि ये तो कभी भी जल खराब नहीं हो सकता। गंगा हमारे यहाँ धनार्जन का स्रोत बन गई थी। गंगा इसलिए थोड़ी ना आई है। ठीक है, ये नदियों का प्रदेश है, हमारी आमदनी का बड़ा स्रोत है, लेकिन गंगा तो हमें, हमारे पाप धोने के लिए, हमें मोक्ष देने के लिए, हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है उनके लिए आई है। लेकिन आज सरकारों ने धनार्जन का विषय बना लिया। लेकिन उसके बावजूद भी सौभाग्य की बात यह है कि गंगा के उस जो प्रदूषण में कमी आई है। मैं बात आपको कोरोना से पहले की बता रहा हूं। तो अन्य नदियों की इस अपेक्षा हमारी गंगा बहुत अच्छी है।
बहुत सुंदर है। यहाँ स्नान भी, आचमन भी, सारी चीज़ों में प्रयोग हो सकता है। मानव जागरण की बड़ी कमी है। घाटों पर पहुँचने के बाद वो जो अवेयरनेस होनी चाहिए, अब मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि स्वच्छता अभियान, अधिकारियों की भी जवाबदेही तय है, लेकिन हमारी भी तो गंगा के प्रति जवाब। हाँ, अब बहुत बदलाव आए हैं। बदलाव ये आए हैं कि लगातार जन जागरण और लगातार शिकायतों के बाद जो नाले गंगा में गिर रहे थे, वो नाले बड़े हद तक बंद हुए हैं। वो जो कल कारखानों का जो कचरा, वो जो मल जल वो सब आता था, उसके प्रति सजा का प्रावधान हुआ है, जो कहा ना अधिकारियों की जवाबदेही हुई है। तो परिवर्तन लगातार आ रहे हैं। माँ के प्रति अगर माँ का भाव नहीं होगा तो माँ आपसे विमुख हो जाएगी। और जिन लोगों में थोड़ी भी श्रद्धा होती है, वो लोग गंगा के तट पर आते हैं और ऐसे करने वालों को रोकते हैं। मुझे आश्चर्य ये होता है कि हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु के पश्चात भी जिस गंगा जल का प्रयोग हमारे घरों में होता है, छोटी सी बात आपको बताऊं कि मॉरिशस, उसका प्रधान देव गंगा जी हैं। आप वहां कुछ मत लेके जाइए, सिर्फ गंगा जल दे दीजिए। वहां उन्होंने बाकायदा एक गंगा तालाब बनाया हुआ है। जब सब लोग इस तरह पूज रहे हैं, तो मैं अपनी फैक्ट्री का जो गंदगी है, रसायन है, वो सब गंगा में क्यों डालूं? नमामि गंगे, आपने कहा उमा भारती जी, उमा भारती जी को मैं उस समय से जानता हूं कि जो वो गंगा के लिए तप करती थी। जिस तरह गंगा का मायका उत्तराखंड है ना, ऐसे ही गंगा का तट उमा भारती का मायका है। वो भले ही भोपाल की हो, कि गंगा के प्रति आस्था और श्रद्धा को देखा। और केवल उन्हीं की नहीं, इस कुंभ में, हर कुंभ में हजारों युवा नौजवान अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ वैराग्य में लीन होकर सन्यासी बन जाते हैं। ये गंगा का ही तो प्रभाव है। जैसे आपने बोला कि 2014 के बाद मोदी जी ने जो है गंगा के स्वच्छ अभियान में बहुत योगदान दिया है। तो मेरा ये विचार है कि 2014 के बाद धर्म में आस्था भी खूब बढ़ी है, लेकिन एक जेन ज़ी है। लेकिन जो जेन ज़ी है, वो लोग हमारे जो धर्म की आस्था है, उस पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जो है लॉजिक चाहिए इन सारी चीज़ों के पीछे। तो आपका क्या विचार है कि जेन ज़ी लोगों को हम किस तरीके से उनकी आस्था बढ़ाने में मदद कर पाएँ? जैन लोग। नहीं, जेन ज़ी सर वो हुआ जो एक जनरेशन है, अच्छा, ठीक, समझ गए ना आप? हाँ, हाँ, जनरेशन, न्यू न्यू जनरेशन जो है। जनरेशन। हाँ, इनके बारे में थोड़ी बात। इनको तो हर चीज की प्रामाणिकता चाहिए, हर विषय की प्रामाणिकता, कि ऐसा क्यों? सवाल बहुत है। मतलब गंगा में ही नहीं, हर हम लोग दीपावली का उत्सव बनाते हैं, हम लोग अन्य चीज़ें करते हैं। हर चीज़ में सवाल इसलिए चाहिए कि वो उसी, क्योंकि जो वो जो शिक्षा कर रहे हैं, उसमें उस मेथड के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, वो आंसर उस मेथड के हिसाब से देना पड़ेगा। दिक्कत ये आ गई है कि वो धर्म की शिक्षा नहीं ले रहे। आज 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत नहीं हो रहा है। मेरी जो टेबल है, जो मेरा ड्राइंग रूम है, आप क्या इतनी खूबसूरत ये पुस्तकें रखी हैं, उनके घर में नहीं रखी हैं। उसी ड्राइंग रूम में बार रूम बना हुआ है। बार रूम में नहीं तो ड्राइंग रूम में शैंपेन और बियर की बॉटल, की ये अमेरिका से आई थी, वो बॉटलें सज रही हैं। वो उसी तरह की चर्चा करेंगे। वो अभिमन्यु वाली स्टोरी है ना, उस चरितार्थ है, सत्य है। जैसा आप आचरण करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, हमारी संतानें भी वैसी होंगी। धर्म एक फॉर्मेलिटी बन गया है। लोग सेल्फी लेने के लिए, अभी मैं लेटेस्ट घटनाक्रम बता रहा हूं कि देवी के दर्शन करने गई, सेल्फी ले रही थी, गिर गई, चोट, दुर्घटना। आप आरती में गंगा के तट पर बैठकर ध्यान, या कहीं भी मंदिर में जाएंगे, मोबाइल हाथ में रहता है और वो ध्यान नहीं होता। ध्यान करने के लिए तो कहीं और ओम चैंटिंग करने के लिए योगा उसमें जाना पड़ेगा। आप एक बात ये सोचिए ना, हम जिस धरा पर बैठे हैं, ये गंगा की आस पड़ोस की धरा है। योग, आज क्यों विदेशी लोग यहाँ योग का रुख करते हैं? वो इसलिए करते हैं
जो आपने बात कही थी कि गंगा की वो सुगंध, गंगा की वो सकारात्मकता, गंगा के अंदर पैदा होने वाले बैक्टीरिया, वो जो एनर्जी है, वो सब चीजें इस गंगा के तट पर मिलती हैं। यहाँ नहीं, वो जैपनीज वाली चैंटिंग करते हैं, चाऊ माऊ वाली, हमने देखा है कि मतलब यहाँ भी वो जैपनीज वाली चैंटिंग करते हैं। हमारे यहाँ योगा करने के लिए, ओम चैंटिंग करने के लिए, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब ये हमारे ऋषि मुनियों ने इतने पहले लिख दिया। उन चीजों को उन्हें समझने की आवश्यकता है। एनर्जी बाहर विदेशियों को तो पता है एनर्जी के बारे में, लेकिन यहाँ के लोग ही यहाँ नहीं गंगा जी की एनर्जी को नहीं पहचान पा रहे हैं। वेदों की ही जानकारी हमारे घरों में नहीं दी जा रही है। तो उत्तराखंड की भी डेमोग्राफी काफ़ी तेज़ी से बदलती जा रही है। तो जो हमारे सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारी जीवन शैली है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपने बहुत अच्छा विषय रखी, चिंता का विषय है। हम अपने कल्चर को ही भूलते जा रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, पग पग पर देव वाले हैं। यहाँ की खूबसूरत संस्कृति पूरी प्रकार से धर्म में, लेकिन धनार्जन के लालच में, नौकरी की तलाश में, या अपने परिवार की विलासिताएं पूर्ण करने के लिए हम इन घर को छोड़कर इन लोगों को सौंप रहे हैं, जिनका हमारे धर्म से, कर्म से, संस्कृति से, व्यवहार से, परिवार से कोई नाता नहीं है। उन आक्रांताओं जैसी शैलियों वाले, उन हमारे धर्म के प्रति नफरत रखने वाले, हमारे प्रति गलत प्रकार की भावनाएं रखने वाले, हमारी बहन बेटियों के प्रति लव जिहाद करने जैसे, लैंड जिहाद करने जैसे ऐसे लोगों को हम अपनी संपत्तियां बेचकर जब जा रहे हैं ना, तो डेमोग्राफी चेंज का बड़ा काम हो रहा है। फिर उत्तरकाशी वाले और चमोली जैसे घटनाक्रम सामने आते हैं। आज यहां से ले जाकर आप धनार्जन के लिए, आप अपनी जीवन के उत्थान के लिए, जीवन की प्रगति के लिए कहीं भी विचरण करें, कहीं भी लाभ अर्जित करें, लेकिन जो आपकी मूल धरा है, जैसे मैंने कहा मेरा सौभाग्य है कि मैं तीर्थ पुरोहित जमा समाज में और गंगा के तट पे हुआ, तो आपका भी सौभाग्य है कि आप इस उत्तराखंड देवभूमि के, आप जब जाकर कहते हैं ना कि कहाँ से, उत्तराखंड से, अरे बद्रीनाथ जी से, केदारनाथ, गंगा, यहाँ इतना कुछ है। लेकिन हम लोग किनको बेच रहे हैं? जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को कुचलकर अपने धर्म स्थलों का निर्माण करा, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ क्या क्या व्यवहार किया, उन लोगों को बेच रहे हैं जिन्होंने हमारे नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियों को खत्म कर दिया, कि क्योंकि संस्कृति, शिक्षा नहीं होगी तो इनमें वो संस्कृति ही नहीं होगी। और उसके बावजूद हम लोग बेच के जा रहे हैं। पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है। हम लोगों ने कब पैसे की बात करी? उत्तराखंड तो गर्व करता है, उत्तराखंड तो मुकुट है इस भारत माँ का। तो डेमोक्रेसी की वाकई आपने बड़ी चिंता की बात की है। डेमोग्राफी अगर चेंज हो जाएगी तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। उनके यहाँ तो 12-12 20-20 हो रहे हैं, अपने यहाँ तो 2 ही हैं, एक बेटा है एक बेटी है, उसकी चिंता करो। सर मुझे लगता है कि हम जिस विकास की तरफ बढ़ रहे हैं वो विकास एक विनाश का भी मार्ग है। बहुत तेज़ी से हम तरक्की कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी इमारतें बना रहे हैं और फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। उत्तराखंड का एक सर एक रेल प्रोजेक्ट है जो कि कर्णप्रयाग तक रेल आपको पहुँचाएगी और हमको इसके फ़ायदे तो दिखाई दे रहे हैं। हमको विकास दिखाई दे रहा है कि हम बहुत तेज़ी से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएँगे, बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएँगे। लेकिन समस्या क्या है कि उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जो भूस्खलन है, बाढ़ है, जो प्राकृतिक आपदाएँ उसके बाद जो धड़ल्ले से होंगी, उसके बारे में कोई जागरूकता नहीं है। लेकिन सरकार सिर्फ़ विकास के तौर पे विनाश को जो है न्योता दे रही है। जैसे कि अभी जोशीमठ में आपने देखा होगा, सुना होगा, जोशीमठ में पूरे घर के घर दरारें पड़ गई हैं। ये भी एक कारण है क्योंकि पर्यावरण इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं और डेवलपमेंट का भी उस पर असर पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे साइंटिस्ट ने मना किया था कि इतना डेवलपमेंट मत कीजिए, लेकिन धड़ल्ले से डेवलपमेंट हुआ और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। उसका एक नतीजा तो 2013 में हमने देख लिया। बिल्कुल, बहुत जी। ही रौद्र रूप था। और सिलक्रियारा घटनाक्रम जो हुआ, सिलक्रियारा टनल जो थी, वो जो हमारे यहाँ हुआ, वो देवता ने उस प्रकार की चीज़ें बता दी कि यहाँ किस प्रकार से कदम बढ़ाने हैं। लेकिन विकास भी ज़रूरी है। जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की आमद बढ़ रही है,
लगातार निरंतर उत्तराखंड के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, श्रद्धा और भक्ति बढ़ रही है, धर्म और विकास दोनों निरंतर चलते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इस धर्म क्षेत्र में बैठे हैं, अगर धर्म के आधार पर, तीर्थ के आधार पर विकास होगा तो निश्चित ही विनाश नहीं होगा। उस ज्योतिर्मठ में जिस प्रकार की उपासनाएं शंकराचार्य जी ने की, आज वहां टोटल धर्मशालाएं और आसियाने होकर वहां होटल बन रहे हैं। जब कोई घर का भी निर्माण करते हैं तो उसके चारों ओर हम ये देख लेते हैं कि हम कितना स्ट्रक्चर इसका खड़ा कर सकते हैं। वही बात इस पूरे उत्तराखंड में, एक तो दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि हमारे उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, मतलब वो हिमाचल जैसे पहाड़ों की स्थितियां नहीं है। तो जब इस समय ये विकास होता है, चाहे ट्रेन के लिए हो रहा हो, चाहे कोई और प्रोजेक्ट बन रहा हो, पावर प्रोजेक्ट बन रहे हो, इन सब का नुकसान तो निश्चित ही प्रकृति पे पड़ता है। एनजीटी ने इसका बड़ा ध्यान भी दिया है, लेकिन हम मजबूर हैं, लेकिन अब मजबूत भी हैं। अब मोदी सरकार के समय में वो सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है कि इसी कारण हम उन 41 मजदूरों को सिलकेराना टनल से बचा के लिया है। आज हम ट्रेन का कभी बात सुना करते थे, आज वो ट्रेन का सपना पूरा होने जा रहा है। तो हमारा जंगल, जमीन ये भी सुरक्षित होगी, ये भी हमें विश्वास है। फिर हमें धर्म के आधार पर विकास करना पड़ेगा। हमारे पेड़ कैसे बचेंगे? यहाँ तो चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन हुए हैं, सिर्फ इसीलिए तो हुआ कि विकास के लिए ये सब ना किया जाए, कंक्रीट के जंगल ना खड़े करे जाए। आज स्नोफॉल कम होने लगा है, इसलिए कम होने लगा है कि क्योंकि उन क्षेत्रों तक कंक्रीट के जंगल पहुंच गए। वो जो उनकी गर्मी है, वो उनका माहौल है, इस कारण वो प्रकृति संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे कि आपने बोला कि पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है डेवलपमेंट का। उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो रोज़गार नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसी डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ भी है, काफ़ी हम देखते हैं व्यवस्थाएं नहीं हैं ठीक से। तो इस पे हम कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं दोनों चीज़ों को, पर्यावरण पर भी असर ना पड़े बुरा, और हमारी जो रोज़गार की समस्याएं हैं वो भी पैदा ना हो। देखिए, निश्चित ही ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो आमदनी का स्रोत है, चाहे सरकारी या निजी, दोनों तौर से पर्यटन सबसे बड़ा आधार है। तीर्थाटन और पर्यटन दोनों इसका आधार है। हमें दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। लेकिन व्यवस्थाओं के लिए सरकारों को, सरकारी अधिकारियों को, सरकारी मशीनरी को अपनी कार्यशैली में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। वो कैसे लाना पड़ेगा? उसके लिए हमें केवल योजनाएं बनाने से, योजनाओं को धरातल पे उतारना पड़ेगा। आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु को वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी कि वो मार्ग से लेकर और मार्ग आने तक की जो सुविधाएं हैं, उसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं। हम तो जान से ही नहीं निपट पा रहे हैं, यहाँ इतना जाम होता है ऋषिकेश में, आप देखें तो। लेकिन वर्तमान में मुझे लगता है कि दिल्ली से देहरादून की दूरी कम हुई है, और हरिद्वार और दिल्ली की दूरी, और हरिद्वार और देहरादून की दूरी कम हुई है। तो धीरे धीरे ये उत्तराखंड अपने, क्योंकि 25 साल का उत्तराखंड हो गया है, एक युवा नौजवान हो गया है, अब उसको एक बड़े अनुभव प्राप्त हो चुके हैं। अब उन अनुभवों को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। एक टीम वर्क के साथ काम नहीं हो रहा, और टीम वर्क के साथ जब काम होगा और तीर्थाटन और पर्यटन दोनों का ध्यान जब तक नहीं रखा जाएगा, तब तक ये सारी समस्याएं रहेंगी। हमें सड़कों का चौड़ीकरण भी करना होगा, और उसके साथ साथ हमें यातायात के बहुत सारे नए प्लान्स तैयार करने पड़ेंगे। तो निरंतर वो चीज़ें बदल रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला स्वर्णिम समय उत्तराखंड का है। तो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि आने वाला समय उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है, तो आपको क्या लगता है कि वो सच में श्रद्धालु हैं, या सिर्फ मंदिरों में, गंगा घाट में सिर्फ रील बनाने के लिए आते हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे रील्स का बहुत बड़ा ट्रेंड है, और भगवा रंग के कपड़े पहन के, माथे पे तिलक लगा के
और डांस कर रहे हो बॉलीवुड सॉन्ग्स में। आपका क्या विचार है? आपको नहीं लगता कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, उनकी जो आध्यात्मिकता है और जो उनकी उस स्थान की जो एक शांति है, उसको भंग करते हैं वो लोग? अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रमापे लिप्यति। आप कहीं भी कोई पाप कृत्य में अगर शामिल हैं, आपके द्वारा पाप हो गया है, तो तीर्थ क्षेत्र में आकर वो नाश हो जाता है, मिट जाता है। लेकिन अगर आप तीर्थ क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में, पुण्यात्मक क्षेत्र में अगर जाकर कोई इस प्रकार का कार्य कर देते हैं, तो वज्र के समान हो जाता है। आप कभी भी कुछ कर लीजिए, वो मिटता नहीं है। यहाँ तो बियर की बॉटल लेकर राफ्टिंग कर ली है, तो गड़बड़ तो होगा ही ना। आजकल तो हुक्का भी ला रहे हैं, गंगा जी के किनारे बैठ के पी रहे अरे हैं, हमने केदारनाथ ले जा रहे हैं हुक्का को। ये कौन बताएगा? हुक्का हमारी शान है, हरियाणा के कुछ लोगों ने कहा। लेकिन हरियाणा के डीजीपी हमारे उत्तराखंड के जब रहे, उन्होंने ही ऑपरेशन मर्यादा चलाना पड़ा। हम अपने श्रद्धालुओं का, आगंतुकों का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं, लेकिन आप हमें जिस प्रकार का समझकर यहाँ कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आप सफल नहीं होंगे। उत्तराखंड गोवा बन चुका है, ऋषिकेश गोवा बन गया। इसीलिए बन गया है ना। जो धनार्जन का लालच है, उसमें हम भी शामिल हैं। जो हमारे परिवार हैं, हम ही अपनी उन भूमियों को, उन धन पशुओं को सेल आउट कर रहे हैं। मैं धन पशु कह रहा हूं, जिनको केवल पैसा कमाना है। उनको ना धर्म से मतलब है, ना तीर्थ से मतलब है, ना गंगा से मतलब है, ना आश्रम से मतलब है। उनको तो केवल पैसा की भोग मिटानी है। तो वो लोग इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हम सबको मिलकर चिंता करनी पड़ेगी। ये वही लोग हैं, जैसे कश्मीर के अंदर जो हुर्रियत जैसे संगठन युवाओं को तो भड़का रहे हैं और अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आकर्षण का बड़ा केंद्र है, और वो बार बार कहते हैं कि मेरी तपस्थली, मेरे जीवन के संघर्ष का काल, मेरा सहयोगी अगर कोई है तो वो उत्तराखंड है। इस उत्तराखंड के अंदर वो दैवित्य शक्ति है जो आपको कभी नकारात्मक बना ही नहीं सकती। यहाँ लगातार, यहाँ ये देवभूमि आपके जीवन में, हमारे यहाँ वर्तमान में उदाहरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो संघर्ष काल में यहाँ तप किया और संघर्ष किया, आज देश के प्रधानमंत्री बने। देश के राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम, वो आत्महत्या करने जा रहे थे। वो आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन इसी ऋषिकेश की भूमि पर पग पड़ने के बाद जब चलते हुए उनको और यहाँ के संतों से उनका संपर्क हुआ, धर्मविदों से संपर्क हुआ, तो आज देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। आज भारत परमाणु शक्ति उनके कारण बना। ये ताकत यहाँ है। और जैसा कि मैंने कहा, कुंभ के अंदर हजारों वो लोग जो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे, जो अधर्म के कार्य में व्यस्त थे, जो लगातार पाप कार्य में लिप्त थे, अचानक इस धरती पर पहुंचकर वो उस वैराग्य में शामिल हो जाते हैं, सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। शंकराचार्य ने सबसे पहले अगर मठ की किसी की स्थापना की तो इसी उत्तराखंड में करी। यहाँ बाबा केदार है, गंगा का मायका है, यमुना का मायका है, सरस्वती, गंगा, यमुना सब यहीं से निकलती है। फिर हम यहाँ आके अगर पाप करेंगे तो जो मैंने कहा, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रमापे लिप्यति। वज्र के समान होगा। आप लकड़ियों में भी चले जाएंगे तो मिटेगा नहीं, जितना आप तर्पण कर लीजिए, क्योंकि आपने तीर्थ में क्षेत्र में जाकर पाप किया है। तीर्थ का मतलब होता है जल, जहाँ पवित्र जलाशय, जहाँ जल होते हैं, वो तीर्थ क्षेत्र होते हैं। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस एपिसोड को अंत करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो हम लोग हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? गंगा जी को हम कैसे स्वच्छ रखें? उत्तराखंड को हम कैसे एक आदर्श राज्य बनाने के ओर अग्रसर हो? ये जो उत्तराखंड है, सबसे पहला यहाँ शब्द आता है देवभूमि। भगवान राम यहाँ पहुँचे,
हम तो इस ऋषिकेश में बैठे हैं जहाँ भगवान, केवल उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है कि जहाँ भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने तप किया। आपका हमारा तो सौभाग्य है जिस जगह आपका ये स्टूडियो है, ये भरत की तप स्थली है। आगे चलेंगे शत्रुघ्न की तप स्थली है, उससे आगे चलेंगे लक्ष्मण की तप स्थली है, उससे आगे चलेंगे तो भगवान राम की तप स्थली है। और यही वो महाभारत के काल में इसी से होते हुए स्वर्ग लोक को गए पांडव। मेरा आपके दर्शकों को इस माध्यम से इतना ही अनुरोध है कि इस पवित्र भूमि पर अगर आए तो अपना सौभाग्य समझ के, अपनी जीवन की सफलता समझ के इस भूमि पर आए, उत्साह से आए, रोमांचकारी जो यहाँ खेल जो कराए जाते हैं उनका भी आनंद लें, लेकिन इस धर्म की, सनातन धर्म की उन विधाओं का भी ध्यान रखें, सनातन धर्म की भी बात करें। हर सनातनी की अंतिम इच्छा होती है कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियां इस गंगा में प्रवाहित हो, क्योंकि जब तक गंगा में अस्थियां रहेंगी तब तक मैं विष्णु धाम में रहूंगा। और अगर आप पाप में शामिल होंगे तो हो सकता है कि आप अकाल मृत्यु का शिकार हो, ना आपको अग्नि मिले और ना आपको आपकी अस्थियों को गंगा मिले, और जीते जी वो धाम भी ना मिले। इसलिए सारी बातों की चिंता करनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से, कि जो लोग उत्तराखंड आते हैं वो यहाँ ये मदिरा पान ना करें, यहाँ किसी भी प्रकार के व्यसन में शामिल ना हो, और किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी को ना करें कि जिसके कारण आपका पाप कर्म शामिल हो। भगवान शिव और पार्वती का विवाह यहाँ पर हुआ। ये तो वो भूमि है, आप यहाँ त्रिकुटी नारायण जो जगह है वहाँ जाइए, आप विवाह करिए। निश्चित ही विवाह के डेस्टिनेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये खूबसूरत उत्तराखंड है, लेकिन यहाँ का देवत्व, यहाँ की दिव्यता उसको बना के रखिए। शराब, मांसाहार इन जगह नहीं होना चाहिए। आप करते हैं तो आप निश्चित ही बड़े पाप में शामिल होते हैं। आपकी आने वाली पीढ़ियां इसका नुकसान झेल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुरु, जिनको गुरु मानते हैं, उनका आश्रम इस ऋषिकेश में है। भगवान के प्रति इतनी आसक्त, केदारनाथ के प्रति इतनी श्रद्धा प्रधानमंत्री की है, जो वो थोड़े से भी परेशान, या थोड़े से परेशान तो नहीं होते मुझे लगता, लेकिन जब उनको कुछ नई एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो केदारनाथ धाम आकर यहाँ तप करते हैं। यहाँ ऊर्जा लीजिए ना, आप सकारात्मक तो को लीजिए। ये योग की भूमि है, धर्म की भूमि है, कर्म की भूमि है, तप की भूमि है। देवप्रयाग जिसे कहते हैं, वहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जब बनी, वहां आगे गंगा बन गई। यहाँ देवप्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, पाताल प्रयाग, यहाँ गरुड़ प्रयाग, वर्तमान में तो 6 प्रयाग की बात होने लगी है। यहाँ इतने प्रयाग हैं। प्रयाग का मतलब क्या है कि यज्ञ आदि जहां पर होते हैं, तो यज्ञ की भूमि है। और यहां आकर अगर ये चीजें होंगी, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। राम सुखदास जी की तपोभूमि, जिनके कारण आज ऋषिकेश की जो गीता भवन और अन्य वो हैं, यहाँ ये भूमि इतने ऐसे संतों की है। हम हर आरती में कहते हैं ना, कहत शिवानंद स्वामी, तो वो शिवानंद का आश्रम यहाँ है। आपसे बात करके सर हमें इतनी एक सकारात्मक ऊर्जा मिली, बहुत अच्छा लगा। और हम इसी तरीके से प्रयासरत हैं कि अपने धर्म और सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करते रहें। जैसे मैंने पहले जेन ज़ी की बात कर रही थी, तो कोशिश भी यही है कि जेन ज़ी को भी हम इस तरीके से उनकी जो एक आस्था है उनको बढ़ाएँ। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, धर्म की बातें करके, माँ गंगा के बारे में बातें करके, जो परियोजनाएँ चल रही हैं, स्वच्छता अभियान माँ गंगा के लिए, उसके बारे में बातें करके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जय गंगा मैया। मैं आपके माध्यम से एक और संदेश देना चाहता हूँ। आप गंगा के तट पर, आपके कोई भी दर्शक जो इसको देख रहे हैं, गंगा के तट पर कभी भी आएँ या उत्तराखंड में कभी भी आएँ, तो आप किसी सरकार के संस्थान या किसी का भी इंतजार ना करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कूड़ा है, यहाँ पर गंदगी है, वहाँ स्वतः उसको हटाएं। हम हर रविवार को करते हैं, गंगा क्लोजर होता है तो उसमें करते हैं। और आप स्वतः हिमालय को बचाने के लिए, गंगा को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए
स्वतः अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने आप उस कचरे को एक जगह व्यवस्थित करके कर दें, जिससे कि वो हटाई जा सके। ये गंगा सबकी है, सबको मोक्ष देती है, सबको पुण्य देती है। ये हिमालय सबको संदेश देता है, ये बड़ा होने का संदेश देता है। हिमालय इतना बड़ा होकर, ये पर्वत जो है संदेश देते हैं कि आदमी को जितना बड़ा हो जाए उसको उतना शांत रहना चाहिए और हमेशा आशीर्वाद मुद्रा में होना चाहिए। तो पर्वत आशीर्वाद देते हैं। आपका भी मैं आभारी हूँ कि आपने इस लायक मुझे समझा और इस पवित्र भरत जी की भूमि पर यहाँ ये संदेश दिया, और आपकी जो यूथ है वो संदेश लें और आप इसी प्रकार आप भी उन्नति करें, तरक्की करें, ऐसा साधुवाद है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होते हैं और इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। आप इस एपिसोड को स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको बड़े बड़े कंटेंट का शॉर्ट वर्जन मिलता रहे। धन्यवाद।